हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी जो कि झटपट फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपके घर कोई भी मेहमान आएगा तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। फटाफट 10 मिनट में आपने ये चिकन ग्रेवी बनाकर तैयार करनी है, जो कि बहुत ही आसान सी रफ़ी रेसिपी काट है। दिया है, तो छोटा-बड़ा चलें आप स्टार्ट किसी करती भी हूँ मैं साइज़ अपनी में आज की काट लें, रेसिपी। क्योंकि हमने जिसके इसे लिए मैंने बिल्कुल यहाँ पर बारीक 3 अदद पीसना है। दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और उन्हें छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में आप काट लें, बस हमने रफ़ी काटना है। तो इसके साथ ही इसमें 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, अच्छे तरीके से उनको वॉश करना है और साथ ही 5 से 6 जवे लहसुन के डाले हैं। आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा और आधा कुटी हुई मिर्चें जाएंगी और आधा कप के बराबर इसमें हम पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। याद रखिएगा, इसको बारीक पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है, क्योंकि हमने ये रेसिपी फटाफट बनाकर तैयार करनी है, जिसके लिए हमने किसी भी मसाले को या किसी भी वेजिटेबल को हमने साबुत नहीं रखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था। पीसने के बाद यहाँ पर आधा किलो से ज़्यादा मैंने चिकन लिया है। तो इसी चिकन में जो मसाला हमने बनाया है प्याज का, इसमें 4 से 5 चम्मच डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस चिकन को आपने बिल्कुल भी रखना नहीं है, ना 10 मिनट के लिए, ना आधे घंटे के लिए, ना ही ओवरनाइट, क्योंकि फटाफट बनकर तैयार होगी ये रेसिपी। तो इस मसाला लगे मैंने चिकन को 1 कप ऑयल लिया है, अच्छे तरीके से गरम कर लिया था। गरम करने के बाद मैंने इसमें 1 बाय 1 करके तमाम चिकन के पीस को डाल दिया था। तो याद रखें, ये तमाम प्रोसेस आपने तेज़ आंच पर करना है। बस हमने इस चिकन को कलर देना है, दोनों तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर कुक नहीं करना है। तो हमने ये तमाम का काम हाई फ्लेम पे करना है जब तक कि इसके दोनों तरफ कलर चेंज नहीं हो जाता। तो हमने इसको मुकम्मल कुक नहीं करना, 50% पकाना है। तो यहाँ पर देखें, बातों ही बातों में ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल देंगे। तो इसे निकालते वक्त आपने कोई टिश्यू पेपर या पेपर यूज़ नहीं करना, सिंपल प्लेट में डाल देना है, क्योंकि अब हमने इसको दोबारा भी कुक करना है। तो तमाम चिकन निकालने के बाद मैंने उसी ऑयल को दोबारा छान कर यूज़ किया है। तो आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, जो हमने बारीक मसालों के साथ पीसा था। ऑयल गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें प्याज का मिक्सचर डाल रही हूँ। तो डालने के बाद आपने इसको तेज़ फ्लेम पर पकाना है। इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक कि प्याज का पानी और जो आधा कप पानी हमने डाला था वो अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। जब हमारा प्याज का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो आपने तमाम प्रोसेस में आपको बार बार कह रही हूँ, तेज़ आंच पर करना है। आप हल्की आंच पे करोगे तो प्याज मज़ीद अपना पानी छोड़ देगा, फिर चिकन पकने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखें, तमाम पानी खुश्क हो चुका था। तो अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल रही हूँ। तो डालने के बाद इसी के साथ ही हम इसमें आधा कप के बराबर दही भी शामिल कर देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर दही की जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर दही का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके साथ ही आधा कप में पानी डाल दूँगी। अब जो मज़ीद 50% चिकन कुक होना है वो इसी पानी में और दही के पानी में कुक हो जाएगा। तो हमने मज़ीद कोई पानी इसमें यूज़ नहीं करना है। अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें, तमाम चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, दही का पानी भी साथ ही खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें नमक आप चेक कर लोगे। तो मैंने नमक चेक किया था, नमक कम था, मैंने इसमें मज़ीद नमक डाल दिया है। तो इसके फ्लेवर को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए मैंने इसमें 2 अदद शिमला मिर्च
काट कर डाली हैं। तो अगर आप भी खाना पसंद करते हो तो 2 अदद इसमें शिमला मिर्च डाल लीजिएगा, इससे इसका जायका दुबाला हो जाएगा। और डालने के बाद 5 मिनट पर हल्की आंच पर मतलब दम पर इसे कुक करना है। तो ये आप देख रहे हो चिकन ग्रेवी का फ़ाइनल लुक, जो कि देखने में ही बहुत मज़ेदार और लज़ीज़ लग रहा है। तो आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ तमाम रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। और अब मैं हाज़िर होती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।